फ्रेंड सराकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 10 की मैथ में हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है जिसका हम स्टार्टिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2x की पावर 4, तो हम करते हैं x की पावर 4 को y का स्क्वायर, ठीक हो गया, और x का स्क्वायर को y। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि x की पावर 4 जो है उसको आपने बराबर किसके करना है, y स्क्वायर के, और x का जो स्क्वायर है उसको आपने बराबर करना है y के। ये कोफिशिएंट्स होते हैं जो हमने जो है पावर 4 से स्क्वायर बनाया 2 का y स्क्वायर, ठीक है, और इधर स्क्वायर से जो है वो सिंपल आपने बनाया पावर 0। तो अब आप क्या करते हैं कि इसमें पुट कर देते हैं, जहां x की 4 है वहां y का स्क्वायर पुट करेंगे, जहां x की 2 है वहां y पुट करेंगे। तो हम करते हैं, तो ये जाएगा 2x की 4 की जगह क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस और 11, और x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y। क्योंकि जब x 4 y स्क्वायर के बराबर है तो x स्क्वायर y के बराबर होगा सिंपली, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब x स्क्वायर y के बराबर है तो फिर क्या होगा कि x4 जो है वो किसके बराबर होगा, y का स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हमने इस तरह किया क्यों, मतलब पावर 4 को कम क्यों किया, इसलिए किया कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम जो कोफिशिएंट होता है उसको शुरू करते हैं स्क्वायर से, स्क्वायर फिर 1 और फिर 0, ठीक है। मतलब इसकी जो तरतीब चलेगी वो ये चलेगी स्क्वायर 1 और 0, 0 1 2, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको जो है वो कंप्लीट करना होता है, तो इसीलिए हमने ये वाला स्टेप किया। बहुत इजी होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करना है, x की पावर 4 को y के स्क्वायर के बराबर कर दो और x स्क्वायर को y के बराबर कर दो, और फिर x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर पुट कर दो और x स्क्वायर की जगह y पुट कर दो। अब हम इसके अंदर से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते थे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यूज को पुट करते थे। इसी तरह यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू क्या आई -11 और c की वैल्यू क्या आई 5। तो सिंपली आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं, इधर b की वैल्यू है -11 और इधर -b के अंदर पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे आ जाएगा 11, प्लस -11 का आप क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। -11 का आपने स्क्वायर ले लिया, फिर -4, a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वहां था +11 प्लस माइनस अंडर रूट, आपको पता है कि जब भी कोई माइनस की चीज का स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस की हो जाती है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर बीच में क्या आ रहा है माइनस, और 5 2s are 10 और 10 4s are कितना होता है 40, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। ये वाला स्टेप आपने करना है। इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखिए इस स्टेप के बाद आपके पास +11 प्लस माइनस 121 में से जब 40 को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है कि 81 का स्क्वायर आता है 9 का, 9 होता है, तो हम स्क्वायर ले लेंगे। जैसे हम करेंगे +11 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो कट गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, +11 प्लस माइनस 9/4। अब इसके बाद इसको 2 स्टेप में हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक स्टेप में प्लस करेंगे, एक स्टेप में माइनस। तो वो मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ। देखें, एक बार 11 प्लस 9/4 कर लो, एक दफा 11 माइनस 9/4 कर लो। देखो इसमें प्लस माइनस था ना, तो इसीलिए 11 के साथ एक दफा +9/4 हो गया, एक दफा -9/4। तो आप क्या करते हो, 11 प्लस 9 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 4। इधर 11 में से अगर 9 चला गया तो कितना रह गया 2/4, ठीक हो गया। तो अब हम इसको मजीद जो है वो क्या कर लेते हैं सॉल्व। 4 1s are 4, 4 5s are
20, तो इधर का आंसर क्या आया 5। इधर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इधर का आंसर क्या आया 1/2। तो ये आपके पास y की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और दूसरे y की वैल्यू कितनी आई है 1/2। इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में y की एक वैल्यू क्या आई थी 5, एक वैल्यू क्या आई थी 1/2। अब हमने क्या किया था क्वेश्चन के जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने y को बराबर किसके रखा था x के स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर को y के बराबर कर दिया था। तो आपने अब क्या करना है कि आपके पास जो है y की दो वैल्यूज आई, उनको आपने x स्क्वायर के बराबर करना। हमने किया था, देखें x4 को हमने बराबर रखा था y स्क्वायर के और x स्क्वायर को बराबर रखा था y के। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आई तो ऑटोमेटिकली हमने x स्क्वायर में पुट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर के जो है x स्क्वायर y के बराबर है, तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू एक y कितना आया है 5 और x स्क्वायर इक्वल टू y और एक y कितना आया है 1/2। ठीक है, सिंपली। अब आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। क्या लेना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से कट गया स्क्वायर रूट से ये भी, तो इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5, इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसीलिए 1 का अंडर रूट कट जाएगा, अलबत्ता 2 का अंडर रूट रह जाएगा। तो इधर जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, आप अगर कोई आपसे पूछे कि 1/2 था तो 1 का अंडर रूट ऊपर से कैसे कट गया, तो आप कहना कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं और वो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, तो इधर का जो आंसर आया वो ये आया और इधर का आंसर ये आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर आप इक्वल की इस साइड पर ले आए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म इसको दे दें। तो आप क्या करते हैं कि 2x की 4 ये जब इधर आएगा तो माइनस 9x का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 आ जाएगा, तो इस साइड पर 0 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वही पिछले क्वेश्चन वाली बात कि x4 को किसके बराबर कर देते हैं y के स्क्वायर के और x स्क्वायर को किसके बराबर कर देते हैं y के। अब वैल्यूज को इनमें मतलब इसके लिहाज से पुट कर लें तो ये हो जाएगा 2 और x4 की जगह हम क्या करेंगे y का स्क्वायर और फिर माइनस और 9, x स्क्वायर की जगह क्या करेंगे y और फिर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक, ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 0 1 2 बनती है। इसको फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -9 और c की वैल्यू क्या होगी +4। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a और इसके ऊपर अंडर रूट आता है। ठीक हो गया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर आपने जो है वो पुट कर लेना है। उसके बाद देखो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये a b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो ये -b है और ये -9 है b की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b की वैल्यू है कितनी 9। ठीक हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये -9 है तो -9 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। फिर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको हम जो है मजीद सॉल्व करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आएगा आपके पास +9 फिर प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट में मैंने आपको बताया था किसी भी माइनस चीज की आप नंबर का माइनस नंबर का स्क्वायर लेते हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और फिर ये बीच में है माइनस और 4 2s are 8 और 8 4s are 24, 8 4s are 32। ठीक है, अच्छा ये 4 2s are 8 और 8 4s are 32, तो ये आपके पास 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है 9 प्लस माइनस 81 में से अगर आप 32 को निकालो तो आपके पास रह जाता है कितना, ये आ जाएगा आपके पास 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 3 गए तो 4। ठीक हो गया, 49 रह जाएगा और नीचे क्या आ गया 4। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम ले जाते हैं 9 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है,
ये कट जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 प्लस माइनस 7/4। इधर फिर पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करें, एक दफा 9 के साथ प्लस 7/4 कर लें, एक दफा 9 के साथ माइनस 7/4 कर लें। तो मैं कर लेता हूँ 9 प्लस 7/4, 9 माइनस 7/4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 9 प्लस 7 16/4, और 9 माइनस 7 2/4। तो इसको मजीद आप जो है सब्ट्रैक्ट काट लो, कटिंग कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इस साइड पर क्या आ गया 4, इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर क्या आ गया 2 1/2। सॉरी, इधर क्या जवाब आया आपके पास 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और एक y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने करना है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर हमने किसके बराबर रखा था, y के। तो अब y की दो वैल्यूज आई, एक्स स्क्वायर किसके बराबर रखा था, y की। तो y की दो वैल्यूज आई हैं, तो उनको पुट कर दो आप इस इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को y के बराबर रखा था। तो अब आप क्या करते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की एक वैल्यू 4 रख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की एक वैल्यू 1/2 रख लो जो आपके पास आई। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे, क्योंकि x का स्क्वायर आपने खत्म करना है। ठीक हो गया। तो आपने प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक हो गया। आपने अंडर रूट ले लिया, उसके बाद स्क्वायर तो कट गया, इधर आया x, इधर आया प्लस माइनस अंडर रूट 4। और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 2 बनता है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर जब कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। इधर क्या होता है, ये स्क्वायर कट गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर कट जाएगा, अलबत्ता 2 का स्क्वायर रह जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।